अब सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीकर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक दीपक अग्रवाल को ट्रैप कर लिया गया है। 25,000 रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं दीपक अग्रवाल। और दीपक अग्रवाल को श्री कल्याण महाविद्यालय के सामने से ही गिरफ्तार किया है। राशि स्थानांतरण करवाने का ये झांसा दिया करता था व्यक्ति, और पशुपालन विभाग की विभिन्न संस्थाओं से लंबे समय से ये वसूली कर रहा था। तो एसीबी की टीम अब पूछताछ में जुटी हुई है निदेशक दीपक अग्रवाल से। तो सीकर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आपको हम बता रहे हैं, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक दीपक अग्रवाल को ट्रैप कर लिया गया है। 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ये गिरफ्तार हुए हैं। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक हैं दीपक अग्रवाल, जिन्हें श्री कल्याण महाविद्यालय के सामने से गिरफ्तार किया है। और बताया ये भी जा रहा है कि राशि स्थानांतरण करवाने का झांसा दिया करता था ये व्यक्ति, और पशुपालन विभाग की विभिन्न संस्थाओं से लंबे समय से वसूली कर रहा था। तो सीकर से ब्यूरो चीफ रमेश शर्मा हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमेश जी, पशुपालन विभाग के निदेशक हैं दीपक अग्रवाल, जो कि रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं, क्या ये पूरा मामला था? राखी, पूरे मामले की बात करें तो जयपुर एसीबी की टीम ने आज उसके फ्लैट के नीचे जहां पार्किंग की गाड़ियां खड़ी करते हैं, वहां उनको 25,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया है। और रिश्वत राशि कर्मचारियों को स्थानांतरण करवाने की धमकी देना, और जो जितने भी पशु चिकित्सा संस्थान है उनसे वसूली करना, इस तरीके की राशि ये मांग करता था। और सबसे बड़ी बात यह राखी कि इसका राजनीतिक ये जो है उससे जुड़ा हुआ है, राजनीतिक वसूल इसका रहा है, क्योंकि वरिष्ठ पद पर ये धोद में चिकित्सा अधिकारी के पद पे था, और पद के विरुद्ध इन्हें यहाँ संयुक्त निदेशक पशुपालन लगाया गया। साथ में ही लंबे समय से यहाँ के जो पशु चिकित्सा कर्मचारियों की जो एक यूनियन है, वो भी कई बार इस मामले को लेकर विरोध कर चुकी थी। लेकिन आज जयपुर की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए की रिश्वत राशि के साथ दीपक अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। तो जो पैसे ले रहे थे और जिस व्यक्ति से पैसे ले रहे थे वो भी मौजूद रहा होगा, क्या वो कोई कर्मचारी था? इसको लेकर के कोई जानकारी? हाँ, वो कार्मिक है, और लंबे समय से बताया जा रहा है कि वो पीड़ित था, उसको बार बार स्थानांतरण करने की धमकी दी जाती है। राखी, पूरे मामले की बात करें तो इसके कार्यकाल में अभी 25 स्थानांतरण भी हो चुके हैं। और ये पशुपालन विभाग के विभिन्न जो संस्थाएं, उनको नोटिस देना, नोटिस को वापस फाइल करने के एवज में पैसे की डिमांड करना, एक लंबे समय से शिकायतें भी मिल रही थी। और राजनीतिक से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक रसूख ये रखता है, तो उसके कारण ये निर्भय भी हो गया था, इसको कोई डर या भय नहीं रहा था। और लगातार कार्मिक की शिकायत के बाद एसीबी ने इसका सत्यापन किया। सत्यापन करने के बाद श्री कल्याण महाविद्यालय के सामने एक सुख सागर अपार्टमेंट है जहां ये रहता है। आज क्योंकि राजकीय अवकाश है, शनिवार होने की वजह से घर में ही इन्हें नीचे बुलाया गया, और गाड़ी जहां खड़ी करते हैं पार्किंग, वहां उनको 25,000 रुपए की रिश्वत राशि दी गई। और जैसे ही रिश्वत राशि दी गई, एसीबी की टीम ने पहले से ही जाल बिछा रखा था और उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उद्योगनगर थाने पे लाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। रमेश जी, आपने कहा कि राजनीतिक रसूख वाला व्यक्ति है ये दीपक अग्रवाल, तो देखिए ये बात तो वैसे ही स्पष्ट है कि जो ऐसी पोस्ट पर बैठा हो और वो बिना किसी राजनीतिक कनेक्शन के किसी का स्थानांतरण करवा भी कैसे सकता है। तो कार्रवाई की गई है, दीपक अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अकेले ही तो ये पूरी राशि नहीं खा रहा था, आगे पीछे और भी बंदरबाट हो रही होगी, अब पूछताछ होगी तो शायद वो भी निकल कर सामने आए। बिल्कुल राखी, इस पूरे मामले की अब जांच होगी, जांच के बाद ही सारे खुलासे भी होंगे, और इनके फ्लैट से भी जांच की जा रही है। साथ में एसीबी की जब रेड होती है तो कई जगह अन्य ठिकाने हैं जहां और भी हैं, वहां भी रेड की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि बड़े खुलासे भी होंगे, लेकिन ये तय है कि इन्होंने 25 स्थानांतरण करवाए हैं, और कर्मचारियों को स्थानांतरण करने की धमकी देता था, धमकी के बाद उनसे पैसा वसूल करता था, नोटिस जारी करता था, नोटिस को वापस फाइल करने के नाम पे फिर पैसे लेता था। तो एक कर्मचारी जो इनके अधीन काम कर रहे थे, वो भी काफी दिनों से अपने आप को तनाव महसूस कर रहे थे, और कहा जा सकता है कि लंबे समय से ये काम चल रहा था, और उसी के तहत आज एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पहले सत्यापन किया, और सत्यापन के बाद में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। चलिए ठीक है रमेश जी, एक बार वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा भी हमारे साथ में जुड़े हैं, एक बार मैं उनका भी रुख करती हूँ, उनसे भी पूछ लेती हूँ। राकेश जी,
पशुपालन विभाग के निदेशक हैं दीपक अग्रवाल, आज 25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं और एसीबी की बड़ी कार्रवाई है। रमेश जी हमारे साथ सीकर से जुड़े थे, जो बता रहे थे कि राजनीतिक रसूख रखते हैं ये, इसलिए इतने स्थानांतरण करा करके और ऐसे धनराशि इकट्ठी की जा रही थी। बिल्कुल, देखिए राखी जी, जिस तरीके से एक जॉइंट डायरेक्टर सीकर के थे और सीकर के साथ साथ आसपास के तमाम जो जिले थे वहां पर इनकी बड़ी रसूख थी, चूंकि राजनीतिक आकाओं का इनको संरक्षण मिला था। अब से कुछ दिन पहले जिस तरीके से दीपक अग्रवाल पर जो पशुपालन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने संगीन आरोप लगाए थे, कई महिलाओं ने लिखित में शिकायत दी थी, बकायदा फोन कॉल्स की डिटेल और दीपक अग्रवाल द्वारा जो अश्लील मैसेज भेजे गए थे महिला कर्मियों को, इसकी शिकायत उच्च स्तर पर पहुंची थी। लेकिन चूंकि रसूखदार हैं, राजनीतिक आकाओं को संरक्षण मिला हुआ था, पूरे पशुपालन विभाग के जो तमाम कर्मचारी थे, खासतौर पर महिला कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश था कि जिस तरह का वातावरण पशुपालन विभाग में बनाया इन्होंने, उससे एक निश्चित तौर पर सरकार की जो छवि है उस पर सवाल खड़े हुए थे और पूरे पशुपालन विभाग के कर्मचारियों ने इस मामले को लेकर आंदोलन भी किया था। लेकिन जो आरोपी दीपक अग्रवाल है उसको कुछ नहीं हुआ, ना उसका स्थानांतरण किया गया और जांच के नाम पर खानापूर्ति करके उसे निर्दोष साबित कर दिया गया था। लेकिन अब एसीबी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, क्योंकि इनकी मंथली वसूली के साथ साथ हर तरह के काम काज में पूरा इनका इंटरफेयर था। बिना इनकी परमिशन के आसपास के सभी जिलों में कामकाज नहीं होते थे, क्योंकि राजनीतिक रसूख और कुछ बड़े अधिकारियों का संरक्षण इनको प्राप्त था। अब एसीबी ने इनको ट्रैप किया है, इनके तमाम जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं, इनके खिलाफ जो शिकायतें हैं, जो मुकदमे दर्ज हैं, उनको भी एसीबी खंगालेगी। साथ ही इन्होंने जो अकूत संपत्तियां कमाई हैं, जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो या पशुपालन विभाग के अन्य सामग्रियों की उपकरणों की खरीदी हो, उन तमाम चीजों की अब एसीबी जांच करेगी। ठीक है राकेश जी, सवाल ये है कि जांच होती है, जिस किसी भी आरोपी को पकड़ा जाता है उससे पूछताछ होती है और पूछताछ में ऐसा तो नहीं है कि वो व्यक्ति अकेला ही दोषी है, और क्योंकि वो इतनी चीजें इसलिए कर पा रहा है कि उसके पास में समर्थन है और वो आप भी बता रहे हैं, तो जब चीजें निकलकर सामने आती है तो एक के साथ में आसपास जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनकी शह पर ये काम होता है, उनको पकड़ा जाना, उनको दबोचना बेहद जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, देखिए राकेश जी, एक सिस्टम होता है, एक अधिकारी कभी अपनी मर्जी से मनमानी नहीं कर सकता, ना ही किसी को प्रताड़ित कर सकता। खासतौर पर जब महिला कर्मचारी, जब सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थलों पर महिला कर्मियों की सुरक्षा के बकायदा सख्त दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं, गाइडलाइन जारी कर रखी है, उसके बावजूद भी अगर कोई रसूखदार अधिकारी जो गाइडलाइन है उनको धक्का बता करके नियम कानूनों की अवहेलना करता हो, तो निश्चित तौर पर ये एक सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है। और कई लोग जो इनके संरक्षक होते हैं वो इनको बचाने की कोशिश करते हैं, और बचाया सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि उनको, चाहे वो भ्रष्टाचार के जरिए हो या दूसरे अन्य माध्यमों हो, उनसे उनको अनैतिक लाभ पहुंचाने के प्रयास किए जाते हैं। तो दीपक अग्रवाल की भूमिका लगातार जो है यहाँ विवादों में रही है, और विवादों में रहने के साथ साथ जब भी इनके खिलाफ जांच बिठाई गई है तो उसमें किसी न किसी तरह का हस्तक्षेप रहा है, चाहे वो प्रशासनिक हस्तक्षेप रहा हो या राजनीतिक हस्तक्षेप रहा हो। अब इन्हीं हस्तक्षेप के कारण जो कार्रवाई दीपक अग्रवाल के खिलाफ पहले हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, और आज एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो निश्चित तौर पर अब जो है कई चीजें और सामने आएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी तमाम जानकारी के लिए, और रमेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।